नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। आज मैं आपको उड़ीसा के अंदर घटी उस घटना के बारे में संक्षेप में बताने के लिए आया हूं। जो वीडियो मेरे को श्री रघुनंदन जी ने भेजा, उसके लिए अपार धन्यवाद रघुनंदन जी। मैंने इस बात के लिए पुष्टि करी और बहुत सारी जगहों के ऊपर जाके रिसर्च भी करी। रिसर्च करने के बाद में आज ये घटनाक्रम जो हम लोगों के सामने आया, हैरान कर देने वाला घटनाक्रम था। इसके अंदर रीजनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भुवनेश्वर, उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि ऐसी हकीकत में कोई घटना घटी ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी भयंकर आवाज़ कहाँ से आई है। कोई भूकंप की आवाज़ नहीं है, कोई एस्टेरॉयड गिरने की घटना नहीं हुई है, लेकिन पृथ्वी के अंदर से भूभाग से इतनी खतरनाक आवाज़ का आना, जो हकीकत में हम लोगों को गुरु अच्युतानंद जी की उस भविष्य के वाणी के ऊपर दिखा रहा है, उस भविष्यवाणी को दर्शा रहा है, जो कहा था कि भैरवी की आवाज़ 3 बार दिन में आएगी और 3 बार रात में आएगी, और जब ये आवाज़ आके ख़त्म हो जाएगी तो आप समझ लीजिएगा कि उड़ीसा का जगन्नाथपुरी धाम जलमग्न हो जाएगा और जगन्नाथ जी अपने स्थान को छोड़कर छातिया भट्ट नामक स्थान पर चले जाएंगे। तो ये घटनाक्रम जो घटित हुआ, इतनी भयंकर आवाज़ मैं इस वीडियो के अंदर अब लगा रहा हूँ, आप सुनिए इस आवाज़ को। ये जो आवाज़ आपने सुनी, इस आवाज़ ने पूरे उड़ीसा को थर्रा के रख दिया। जिन्होंने इस आवाज़ को पास से सुना तो कोई भी ऐसी मेरे को आश्चर्यजनक बात नहीं लगी कि इसको सुनने के बाद उसको रातों की नींद ना उड़ गई हो, उसको ये बात ध्यान ना आई हो। उड़ीसा के अंदर माँ की गर्जना के बारे में जो अच्युतानंद जी ने जिक्र किया था, वो गर्जना यही गर्जना है, यही भयानक काली स्वरूप माँ चंडिका की गर्जना, जिसने पूरी उड़ीसा राज्य को थर्रा के रख दिया। इस भयंकर माँ चंडिका की आवाज़ ने पूरी उड़ीसा राज्य को थर्रा के रख दिया। भुवनेश्वर से लेके जयपुर तक के घटनाक्रम सुनाई दिया है, और इस भुवनेश्वर से जयपुर तक के इस घटनाक्रम के अंदर हम लोगों को अब यकीन होता जा रहा है कि एक दिन बहुत बड़ी सुनामी उड़ीसा में टकराने वाली है, और उस सुनामी से ही उड़ीसा के कई क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। और इस बात की पुष्टि भी होगी, पृथ्वी के ऊपर जो ये 3 बार आवाज़ आने के कारण जो पृथ्वी के ऊपर भयानक प्रलय की विनाश लीला आरंभ करने का सबसे बड़ी बात एक शंखनाद की आवाज़ समझ लो कि माँ ने अब हुंकार भर दिया और ये जता दिया है कि अब जल्द ही अंत की शुरुआत होने वाली है। एक प्रलयकारी भूकंप, एक प्रलयकारी सुनामी आने वाली है, जो पूरे जगन्नाथपुरी को जलमग्न कर देगी, उड़ीसा राज्य को जलमग्न कर देगी। बहुत सारे लोगों का इस आवाज़ के ऊपर यकीन भी नहीं होगा, लेकिन इसकी पुष्टि स्वयं हिंदुस्तान टाइम्स ने भी करी है। अगर आप जाके देखोगे न्यूज़ के अंदर, तो न्यूज़ के ऊपर केवल आपको ये लिखना है उड़ीसा मिस्टीरियस साउंड। बता रहा हूँ मैं आपको, उड़ीसा मिस्टीरियस साउंड अगर नेट पे सर्च करोगे तो आपको वो आवाज़ भी सुनने को मिल जाएगी जो मैंने इस वीडियो के अंदर सुनाई है, और वो बातें भी जो उन्होंने देखी हैं। अर्थक्वेक ना आने की घटना, कोई भी भूकंप ना आने की घटना, कोई टेक्टिकल प्लेटों के खिसकने की आवाज़ नहीं है, कोई भी एस्टेरॉयड के गिरने की आवाज़ नहीं है। फिर ये जो आवाज़ है, दूसरी बार ये आवाज़ आई है, तीसरी बार आवाज़ का आने का जो कारण बताया जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि 2024 में 6 अप्रैल के बाद में ग्रहों की स्थिति जब परिवर्तन होगी, तो उसके बाद रात को ये आवाज़ अब आएगी, और 3 बार ये आवाज़ रात को आएगी। फिर ये प्रलयकारी आवाज़ एक भयंकर तूफान को जागृत करेगी। अब इसमें जो जो डेट सामने निकल के आई है, उसमें ये बात लिखी गई है गुरु अच्युतानंद जी ने कि चैत्र महीने की पूर्णिमा तारीख को ये आवाज़ आएगी, जिसमें 2024 में दूसरी आवाज़ आएगी। तीसरी आवाज़ 20 अप्रैल को 2027 के अंदर आएगी, और इसके बाद में उड़ीसा के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, पृथ्वी के ऊपर विनाश लीला का कहर देखने को मिलेगा। जो ये घटना उड़ीसा के अंदर घटी है, इस घटना को बहुत लोग नकारेंगे, बहुत लोग
इसके अंदर कमेंट करके ये भी बात बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों अब इस आवाज़ को सुनने के बाद, ये दिल को कपा देने वाली आवाज़ जो सुनी, इस आवाज़ के सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि अब पृथ्वी का भैरवी रूप जागृत हो चुका है और पृथ्वी के ऊपर विनाश लीला होनी अब प्रारंभ हो गई है। और इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण तो हम लोगों को मिल ही रहे हैं। इस दुनिया के अंदर, भारत और अन्य क्षेत्रों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी घटनाक्रम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बहुत सारी जगहों से ये परिणाम भी मिल रहे हैं कि अब पृथ्वी की संरचना का बड़ा भूभाग बदल रहा है। और आप लोगों को इससे नक्षत्र मंडलों से जुड़ी हुई बात अगली वीडियो के अंदर भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये कहा जा रहा है कि इस समय के ऊपर पापों का फल मिलना शुरू हो जाएगा और इस समय के ऊपर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। भारत की कुंडली के लगन में विराजमान शनि इस बात को दर्शा रहा है, जो स्वयं कुंभ राशि के अंदर बैठे हैं और राहु और केतु के ऊपर जो दृष्टि है इस समय पे, तो वो इस समय की विनाश लीला के अंदर बहुत बड़ा सपोर्ट रोल निभा रही है। जो लोग छुपे हुए बैठे हैं, जिनके कर्म अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं, उनके पापों का फल इस समय पे मिलेगा। ये 7 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण महीने होने वाले हैं और इन 7 महीनों के अंदर पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़े चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 11 तारीख से 15 तारीख, 11 मार्च से 15 मार्च तक कहीं ना कहीं आपको कुछ एक बड़ी घटनाक्रम देखने को मिलेगा इस दुनिया के अंदर। और ये कोई तुक्का नहीं है, ये कोई बात नहीं है, नक्षत्र मंडलों की ये स्थिति दिखा रही है कि इसके अंदर आप लोगों को बहुत बड़ी रोल देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिए, उड़ीसा के अंदर जो ये 3 बार भैरवी की आवाज़ दिन में आ चुकी है, अब वही 3 बार आवाज़ रात को भी आनी बाकी है। और रात को जो ये आवाज़ आएगी, इस आवाज़ के बाद में उड़ीसा का स्वरूप ही बदल के रह जाएगा। चैत्र महीने की पूर्णिमा की तारीख को ये आवाज़ सुनाई देगी, जिसके अंदर 6 अप्रैल और इसके बाद में 6 अप्रैल के बाद में 20 अप्रैल 2027, 3 अहिना 2027, ये चैत्र की पूर्णिमा के दिन हैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ। और इनके ऊपर जो लोग विश्वास रखते हैं वो इस बारे में समझेंगे, जानेंगे और इस स्वरूप को, माँ के स्वरूप को पहचानेंगे जो भैरवी का स्वरूप है। लेकिन जो इस बारे में यकीन नहीं रखते तो वो आने वाले कालखंड को नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि अब ये युग परिवर्तन का समय जो चल रहा है, इस युग परिवर्तन के कालखंड के अंदर बहुत बड़े बड़े परिणाम देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी, बहुत बड़ी विनाश लीला हम लोगों के सामने आती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी और समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों को पता लगता रहे कि कौन कौन सा घटनाक्रम हम लोगों के सामने हो रहा है। तो जगत के स्वामी कहलाए जाने वाले प्रभु श्री जगन्नाथ की जगह के ऊपर, के स्थान के ऊपर ये सारे घटनाक्रम की शुरुआत हो चुकी है और अब आने वाले समय में भी बहुत बड़ा घटनाक्रम परिवर्तित होने वाला है और बदलने वाला है स्वरूप इस दुनिया का। तो फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ में। सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।